अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28G। ठीक है, एक्सरसाइज 28G का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है मेरे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हम लोगों को लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये सवाल होता है हमारा। ठीक है, और ये एन थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा तो मेरे पास लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, लेकिन ये आया कैसे, ये सवाल है। तो देखते हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है और ये एक लाइन है। ठीक है, प्लेन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लो ये मेरे पास इसका नॉर्मल है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 होना चाहिए, इसलिए 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया। तो यहां से मेरे पास इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर बोलता हूं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हमारे पास आ चुका है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बी वेक्टर क्या है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन को आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास बी वेक्टर इस लाइन के डीआर के वेक्टर को कहता हूं मैं। ठीक है, अब देखना, ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास एन वेक्टर है। एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालू तो वो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब हम लोग को पता है कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहां से मेरे पास साइन थीटा और यहां हो जाएगा मेरे पास एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से मेरे पास साइन थीटा कितना आता है, साइन थीटा मेरे पास आता है एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को उल्टा करके लिख लो तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में मेरे पास बी वेक्टर तो ये रहा, ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, और एन वेक्टर तो ये रहा। तो बस पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एन वेक्टर कितना है मेरे पास, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना है मेरे पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इस फॉर्मूले में पुट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर यानी कि 2 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया मेरे पास, ऊपर में 4 हो गया, नीचे कितना हो गया रूट 6 इंटू रूट 3। अच्छा, तो मेरे पास साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 4 बाई, इसको मैं लिख लेता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 रूट 2 बाई में 3। तो मेरे पास थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी मेरे पास साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। यही मेरे पास होगा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से निकालना है एंगल लाइन और प्लेन के बीच में। इस बार मेरे पास लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ कितना 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3। आप लाइन को कंपेयर करें, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से, और प्लेन को कंपेयर करें आप आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से। तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आ जाता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहां से मेरे पास बी वेक्टर कितना आता है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर यानी कि 3 माइनस 1 और प्लस 2, और नीचे कितना अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हो गया मेरे पास कितना 4, और यहाँ हो गया मेरे पास रूट 3 और यहाँ हो गया मेरे पास रूट 14। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 4 बाई रूट 3 इंटू रूट 14। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो साइन इनवर्स यहाँ कितना 4 और यहाँ हो जाएगा रूट ओवर 42। तो ये मेरे पास हो जाएगी थीटा की वैल्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। मेरे पास लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ मैंने 0 जे कैप अपनी तरफ से लगाया है, और प्लस में कितना लेमडा टाइम्स ऑफ 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है, आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इस लाइन की क्वेश्चन को आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और मेरे पास अगर इस प्लेन की क्वेश्चन को मैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से कंपेयर करूं, तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इतनी बात तो क्लियर है।
अब हम लोग लगाने वाले हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 -1 +2 और यहाँ कितना हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो हो जाएगा मेरे पास 0 + 1 यानी कि √2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास, ऊपर में हो गया 1 और नीचे हो गया मेरे पास √2 × 3 तो 1/3 √2। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/3 √2। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। देखना इस बार लाइन हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो लाइन की क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x - 2/3 इज इक्वल टू y + 1/-1 इज इक्वल टू z - 3/2। अच्छा, और प्लेन मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो प्लेन की क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y + z + 5 = 0। अब देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, या तो मैं इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं या फिर मैं इस फॉर्मूले को ही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। मेरे पास दो बातें हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं इस लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और अगले वाले क्वेश्चन में मैं कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला ही निकाल लूंगा। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकता हूं ये काम, लेकिन आप लोग दोनों तरीका जान लीजिए। अब देखिए, ये मेरे पास लाइन है, तो लाइन के dr कितने होंगे, 3 - 1 2, इतना तो पता है, नीचे जो लिखा होता है वो dr ही होता है। अब ये मेरे पास क्या है, लाइन का dr। तो क्या मैं इस dr को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता? हाँ, लिख सकता हूं। तो dr का जो मेरे पास वेक्टर होता है उसको मैं बोलता हूं b वेक्टर, और वो मेरे पास हो जाएगा 3i कैप - j कैप + 2k कैप। ठीक है, अब देखना, हम लोग को पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में जो मेरे पास x y z का कोफिशिएंट होता है वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के dr होते हैं। तो यहां पे मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के dr कितने हो जाएंगे, 3 4 और 1। तो क्या मैं n वेक्टर लिख सकता हूं, 3i कैप + 4j कैप + k कैप, क्या लिख सकता हूं कि नहीं बोलो? या फिर अगर आप लोगों को आपत्ति हो रही है, क्या आपत्ति, कि सर जब इसको हम लोग चेंज करेंगे -3x - 4y - z = 5 में, तब तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर जो है वो तो हो जाएगा -3i कैप - 4j कैप - k कैप। ये तो गड़बड़ हो गया। एक में तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं और एक तो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास n वेक्टर, ये मेरे पास b वेक्टर है। मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b वेक्टर डॉट n वेक्टर बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं b वेक्टर डॉट n वेक्टर करूं तो मैं इसी को n वेक्टर मान के चलता हूं। ठीक है, तो b वेक्टर मेरे पास ये है, तो ये हो जाएगा कितना, -9 और प्लस में 4 और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास -2। ठीक है, और नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √9 + 1 + 4 और यहाँ पे √ कितना 9 + 16 + 1। ठीक है, अब देखना, ये मेरे पास कितना हो गया, -5 - 2, ये हो गया मेरे पास -7 और यहाँ कितना हो गया मेरे पास 9 10 √14 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना है मेरे पास 25 और +1 √26। तो यहाँ हो जाएगा -7। अब एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए, इसको लिखते हैं √7 × √2 और इसको लिखते हैं हम लोग √13 × √2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -7/2 क्योंकि √2 × √2 2 हो जाएगा और यहाँ 13 × 7 हो जाएगा मेरे पास 91 यानी कि √91। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -7/2 √91 आ गई। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ फर्क तो पड़ गया, अगर हम लोग नॉर्मल वेक्टर ये लेके चलते तो फिर यहाँ +7/2 √91 आता। तो अब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि देखो भैया, ओरिजिनल फॉर्मूले में बाहर में भी एक मॉड होता है, बाहर में भी एक मॉड होगा ताकि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आए। लेकिन पॉजिटिव क्यों, एक्यूट एंगल तो नहीं बोला। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, साइन थीटा में पॉजिटिव नेगेटिव से एक्यूट ऑब्ट्यूज का डिवीजन नहीं होता, ऐसा क्यों? चलो समझाता हूं अगले पेज में तुमको ये बात मैं। अब देखना, यहां पे साइन एक्यूट ऑब्ट्यूज का डिवीजन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पास अगर क्वाड्रेंट है तो इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसमें टैन पॉजिटिव होगा और इसमें क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। देखना, कॉस के केस में क्या होता था कि अगर हम लोग ये वाला एंगल ले लेते थे तो कॉस निगेटिव आ जाती थी। अच्छा, यहाँ पे अगर ये वाला एंगल लेते थे तो कॉस निगेटिव क्यों आती थी, क्योंकि देखो यार ये किस क्वाड्रेंट में है, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी टैन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आती थी। लेकिन अगर हम लोग ये वाला एंगल का साइन ले तो पॉजिटिव ही आएगा, इस क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आएगा, इस क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव आएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एक्यूट ऑब्ट्यूज को डिफाइन नहीं कर सकता। मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास लाइन है, तो ये वाला एंगल निकालो चाहे ये वाला एंगल निकालो, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा साइन में। और जब भी आपसे लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने को कहा जाएगा, आपसे ऑब्ट्यूज और एक्यूट की बात ही नहीं करेगा वो।
और हम लोग यहाँ पे मॉड इसलिए लेते हैं ताकि भाई साहब गलती से आप ये वाला एंगल ना ले लें, ये वाला एंगल ना ले लें, तो हम लोग इसलिए बाहर में मॉड लगाते हैं। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7/2√91। तो मेरे पास यहां से मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 7/2√91। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।